बिहार में नए रोजगार को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो 1 करोड़ नौकरी जो देने का वादा किया गया है उसको पूरा करने का सरकार पूरा प्रयास करेगी। आज फ्लोर टेस्ट के बाद सम्राट चौधरी ने विधानसभा में साफ तौर पे कहा कि जो नीतीश कुमार का विजन था, जो चिराग पासवान का विजन था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को 100 सरकारी नौकरी देने का और उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करने का, उसको सरकार हर तरीके से पूरा करेगी। इसके लिए जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी मीटिंग की जाएगी और इसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ा फैसला किया जाएगा। लेकिन वहीं चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव का महामुकाबला भी देखने को मिल रहा है, जहां पे बिहार में उद्योगों को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। चिराग पासवान ने अपने विजन के तहत कहा कि बिहार बनेगा एग्रो इंडस्ट्रियल हब। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और विकास की संभावनाओं पर जोर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार का काम नीतियां बनाना है और वे उद्योगों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक पुल के रूप में काम करने को तैयार है। उन्होंने उद्यमियों को आमंत्रित किया है कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आ सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं जिनका अभी तक पूरी तरीके से दोहन नहीं हो पाया है। तकनीक और गुणवत्ता पर भी जोर है। चिराग पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य उत्पादों की पहचान बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल और गुणवत्ता से कोई समझौता न करना बहुत जरूरी है। वैश्विक बाजार पर भी उन्होंने उल्लेख किया कि भारत ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ अन्य देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों का लाभ उठाने के लिए हमें अपनी गुणवत्ता और नियमों पर विशेष करके ध्यान देना होगा। वहीं तेजस्वी यादव पर भी निशाना है। चिराग पासवान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि विकास के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहने के बजाय सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा, तभी जाकर बिहार विकास के नए पथ पर अग्रसर हो सकेगा। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम हर चीज सरकार के भरोसे छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। उनका तर्क है कि सरकार का प्राथमिक काम बेहतर नीतियां बनाना है, लेकिन उसे लागू करना और उद्योग चलाना उद्यमियों और अन्य हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बिहार जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां की अर्थव्यवस्था और राजस्व पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, वहां फूड प्रोसेसिंग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो किसानों की आय को दोगुना कर सकता है और बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार पैदा कर सकता है। पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए व्यापार समझौते, विशेषकर यूरोपीय संघ के साथ हुई मदर ऑफ ऑल डील्स का जिक्र किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बिहार के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं तो बिहार का सामान सीधे 27 यूरोपीय देशों के बाजारों में पहुंच सकेगा। उन्होंने एक विजन साझा किया, जब दुनिया में कहीं भी मेड इन इंडिया खाद्य पदार्थ का नाम आए तो ग्राहक के मन में गुणवत्ता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वे चाहते हैं कि भारतीय उत्पादों की पहचान पूरी वैल्यू और शुद्धता के रूप में हो। तेजस्वी यादव और विपक्ष के बेरोजगारी वाले हमले पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वे केवल राजनीतिक नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके पास विभागीय समाधान भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास आइए और आप देखने का प्रयास करें कि वे केंद्र में मंत्री होने के नाते बिहार के विकास के लिए सीधी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप मेरे पास आइए, तब तो हम इसके बारे में कोई बातचीत